केनगर में बिहार किसान मजदूर संघ की कमेटी का विस्तार। नवीन कुमार बने प्रखंड अध्यक्ष। केनगर प्रखंड क्षेत्र के बिटनोली पश्चिम पंचायत स्थित पंचायत भवन में बिहार किसान मजदूर संघ के तत्वावधान में किसानों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व संघ के संयोजक अनिरुद्ध मेहता ने किया, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव ने की। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा उनके समाधान के लिए अधिक से अधिक किसानों से संघ से जुड़ने का आह्वान किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि प्रखंड कृषि कार्यालय से किसानों को आयोजनों की समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है। कृषि सलाहकारों द्वारा पर्याप्त सूचना नहीं दिए जाने के कारण किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से केनगर प्रखंड स्तर पर संघ की कमेटी का विस्तार किया गया। इसमें नवीन कुमार को प्रखंड अध्यक्ष तथा विनोद स्वर्णकार को उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। नव मनोनीत पदाधिकारियों को संघ के उपाध्यक्ष अनिरुद्ध मेहता द्वारा प्राथमिक सदस्यता पर्ची एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष नवीन कुमार ने संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी सजगता के साथ निभाने और किसानों के हित में कार्य करने का भरोसा दिलाया। बैठक में वसंत कुमार, गुलाब सिंह, सरपंच श्रवण कुमार, सिकंदर प्रसाद महतो, ब्रजेश कुमार, नवीन कुमार महतो, शंभू महतो, राजेश कुमार, मनोज कुमार, राजकिशोर महतो, प्रहलाद स्वर्णकार, रत्नेश कुमार सहित दर्जनों किसान उपस्थित थे। इस पंचायत में किसान की समस्या बराबर हम लोग की आ रही थी। आज किसान से हम लोग रूबरू होने आए कि समस्या क्या है। यहाँ आने के बाद तो बहुत तरह की बात पता चली कि आपका कृषि सलाहकार के संबंध में ढेर सारी शिकायत भी मिली कि बहुत सारे बीज यहाँ आते हैं, लेकिन वह बीज जो है सब किसान तक पहुँच नहीं पाता है। बहुत ऐसी किसान के लिए सुविधा सरकार देती है, लेकिन सरकार सलाह देते हैं किसानों को कि सलाहकार से संपर्क साधिए, सलाहकार आपको बताएंगे। और सलाहकार को अभी तक पता किए बहुत आदमी तो सलाहकार को जानते तक भी नहीं है, कोऑर्डिनेटर को जानते तक भी नहीं है। सरकार आज उन्हें तनख्वाह दे रही है, जिस बात से तनख्वाह दे रही है उस बात के लिए तो हम लोग तो आज किसान से रूबरू हो रहे हैं, इस बात को पता नहीं है। आज हम लोग यहाँ से जाते हैं, उनके बढ़िया पदाधिकारी से बात करेंगे, या तो वो सही सलामत यहाँ वर्क करे, और या वर्क नहीं करते हैं तो हम किसान उसके विरुद्ध धरना पर बैठेंगे, या वैसे व्यक्ति को निष्कासित किया जाए या निलंबित किया जाए। एक संगठन का भी चर्चा हो रहा था। जी सर, संगठन का पहले से चल रही थी, लेकिन अब संगठन को हम लोग जिला अध्यक्ष के पद पे हमें भरोसा जताए हैं। हम लोग खड़ा उतरना चाह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष के पद पर हैं, तो इस पद पर रहने के बाद किसान को हम कहां से कहां तक मदद दे सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसान को अधिक से अधिक लाभ हम दे सके। इसी के उद्देश्य से हम लोग यहाँ संगठन के लिए आए हैं। और यहाँ प्रखंड अध्यक्ष के स्तर पर जो है नवीन जी को आज चयन किया गया है, और उपाध्यक्ष में जो है आपका विनोद स्वर्णकार को जो है चयन किए हुए हैं। अब बाकी फिर ये लोग अपना पंचायत स्तर से जो है संगठन को ये लोग को भार देंगे कि पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जो है कार्यकर्ता को तैयार करें, ताकि किसी तरह की सूचना हम लोग को जिला से मिलती है कि लोग को सूचना दे, उसके हिसाब से उस सरकार का लाभ ये लोग उठा सके। किस संगठन के तत्वाधान में विस्तारित किया गया है कमेटी को? ये है मजदूर किसान संघ, एक संगठन बना है जिसका कि संगठन करता आपके हमारे अनिरुद्ध बाबू हैं और जिला अध्यक्ष हम लोग हैं। उसी के बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि दाल का बीज वितरण हो रहा है ब्लॉक में, लेकिन किसानों को मिल नहीं पा रहा है। वही बात तो आज हमें मालूम हुई, उसी पर आपको हम बताए कि हम बढ़िया पदाधिकारी से जाके बात करते हैं, डीओ साहब से भी बात करेंगे। अगर इस पर वह कार्रवाई ही नहीं करते हैं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे, इसके विरोध में जाएंगे। क्या परिचय आपका? धीरेन्द्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष किसान संगठन, मजदूर किसान संगठन। यहाँ तो हमारे देश में 80% लोग किसान हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जो है तो
10% लोग भाग जाते हैं पंजाब दिल्ली खटने के लिए। मजदूर किसान संघ है ये, तो 70% मुकम्मल है। और किसानों को आते जो सरकार के द्वारा लाभ मिलना चाहिए, वो प्रखंड आते आते डीलर के यहाँ आते आते जो बहुत महंगा पड़ जाता है। जो नियम है सरकार का उसके विपरीत लोग चल रहा है। ये संगठन हमारे किसान को आगे बढ़ाने के लिए, किसान के साथ कोई कठिनाई ना हो, जैसे खाद की, यूरिया की, डीएपी की रहते हुए भी इनको जो है काला बाजारी हो जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। उसका असर खेती पर पड़ जाता है, और खेती पर अगर असर पड़ेगा तो उत्पादन का क्षति होगा, जिससे देश को इसका भारी नुकसान होगा, और किसान को तो होगा ही, और देश को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए संगठन का विस्तार होने से प्रखंड के किसानों को लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। इसलिए हम लोग विस्तारीकरण करना चाह रहे हैं, और किसान उत्सुक है हमारे यहाँ क्या परिचय इसमें जुटने के लिए। मेरा नाम हुआ विष्णुदेव यादव, और इस किसान के संयोजक हैं अनुरुद्ध मेहता जी, और हम संयोजक सदस्य हैं। देखिए, किसान का संगठन तो बहुत ज़रूरी है। किसान अगर संगठित होगा, इसके साथ में कोई अन्याय नहीं करेगा। जैसे खाद मांगा है, फिर बीज का प्रखंड में कुछ आता है तो वो चुप्पे चुप गड़बड़ हो जाता है। तो जब संगठित हो जाएगा किसान, तो सब चीज़ का इसको लाभ मिलने लगेगा। इसीलिए हम लोग आए हैं, और यहाँ जागरूक किसान जो सक्षम हैं उनको हम लोग अध्यक्ष बनाए। उनसे बहुत बहुत उम्मीद करते हैं, और यहाँ के प्राय फतेहनगर प्रखंड के किसानों को हक इंसाफ पे दिलवाएंगे। और ऐसे तो 10 दिन के अंदर में डीओ को कहते प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा किसानों को बुला गया, सभी किसान सलाहकार का बैठक लिया जाएगा, मीटिंग लिया जाएगा कि आप किसानों से क्यों नहीं मिलते हो। कोई भी चीज़ आता है तो किसान को मालूम भी नहीं होता है, इसीलिए सलाहकार को हिदायत देना है कि भाई आप सब किसान से मिलकर कहो ये चीज़ आया है, ये चीज़ आया है, आप उसका लाभ उठावे। फिर आपका मकई अगर गिर गया है तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करें, हम लोग आपके साथ में हैं। तो ये सब तो करते नहीं हैं सलाहकार साहब, इसलिए सब सलाहकार को बुला के और के नगर किसान भवन में जो है सो सलाहकार को एक तो किसान का मकई क्षति हुआ, हाँ। साथ ही अब जो प्रक्रिया इतना जटिल कर दिया गया है, ऑनलाइन करना है। हाँ। मान लीजिए कुछ किसान ऐसा है जो बटेदार है, बटाई पर कर रहा है, हाँ। और उसमें जमीन का रसीद मांगा जा रहा है, तो फिर वो बटेदार किस तरह से लाभ लेगा? इसके लिए किसान आप जो संगठन है क्या उनके साथ कैसे खड़ा है? नहीं, देखिए, जिसका बटाई कर रहा है उसी किसान के नाम से आएगा जो मालिक है, और वो तो बटाईदार को देवे करेगा सहयोग। जब उसका बटाई कर रहे हैं तो आप पैसा तो आपको मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया जो जटिलताएं हैं, जो लोगों को तो दिक्कत हो रही है, सीएसपी सेंटर जाना पड़ रहा है ऑनलाइन कराने के लिए, हाँ। अगर वो पहले जिस तरह से ऑफलाइन होता था, क्या उस तरह से अगर करता तो किसानों को राहत मिलता? देखिए, ऑनलाइन कराने के लिए ये सलाहकार भी कर सकता है ऑनलाइन, तो सलाहकार के साथ बैठ के वो सब काम करवा देगा। आप किसान के साथ खड़ा हैं? हाँ। क्या परिचय है? अनुरुद्ध मेहता, बिहार किसान मजदूर संघ के संस्थापक हैं। आज किसान संगठन की तरफ से आपको के नगर प्रखंड अध्यक्ष चुना गया है, क्या चुनौती आप देख रहे हैं? किसानों को किस तरह से आप सहयोग प्रदान करेंगे? चुनौती तो सबको पता है किसान के साथ क्या समस्या है। हम लोग बहुत पहले से ही बैठते उठते थे इन लोगों के साथ में, तो चर्चा किए थे किसान के बारे में। समस्या देखते हुए हमारे जयेंद्र बाबू जी जब अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष, तो हम लोग एक मीटिंग रखे आज जो आप लोग देख रहे हैं सामने। इसमें हम लोग आप आगे चल कर देखते हैं कि सबकी समस्या क्या है, उस समस्या के लिए लड़ेंगे, हर संभव सहायता करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या परिचय है? नवीन कुमार भारतीय, मनियापट्टी, वार्ड नंबर 3। हमारा किसान उसको सोया हुआ है, उसको हम लोग
कुछ ऐसे संगठन बना के जो किसान की जागरूक है, अपने साथ साथ सारे किसान को आवाज उठाने का, खाद लेने का, जिला तक हम लोग को प्रयास रखेंगे, किसान को जोड़ के जिला तक ले जाने का। जो कि खाद का कालाबाजारी होता है उस पर रोक लगे, और हम लोग पूरे जिला में संगठन बनाने जा रहे हैं, पंजाब के तरफ बनाना चाह रहे हैं हम लोग पूरा जिला को। और सारे बीओ सभी ब्लॉक स्तर पर कृषि पदाधिकारी से हम लोग बैठक अभी पहले ब्लॉक स्तर पर करते हैं, और पंचायत में आके फिर पंचायत का किसान का संगठन बना के फिर हम लोग ब्लॉक स्तर पर बैठेंगे। ब्लॉक में बीओ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपका जो सलाहकार है इसका क्या काम है आपके ब्लॉक में, या तो पंचायत में काम है या आपके ऑफिस में काम है। चूंकि और बीज जो वितरण किया जाता है, दलहन का, तेलहन का, कोई भी चीज का, ये एक ही किसान को कॉन्टेक्ट करके बार बार दिया जाता है। और सरकार का रूल है, अगर एक किसान को आज मिला तो कल दूसरे किसान को चयनित करना है। चूंकि सभी किसान को हमको आगे बढ़ाना है और बहुचक्रीय फसल का प्रारूप लेना है। मक्का 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 पर नहीं, सरकार जो ये देता है, मूंग देता है, दलहन तेलहन जो दे रहा है, खेती को बरकरार उसका उर्वरक रखने के लिए, लेकिन वैसे किसान कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग भी सरकार के सपोर्ट में रह करके भी इस चीज को सलाहकार से बीओ तक रखें कि एक ही किसान को, अगर हम मुखिया हैं या हम किसान नेता हैं, हम ही को मिले, ऐसा नहीं। सारे किसान, किसी भी किसान किसी भी जाति से हो, सभी को लाभ मिलना चाहिए, मतलब चैनल सिस्टम। ये जो किसान और सलाहकार का जो सांठगांठ है, जिसके कारण योजनाओं का लाभ कुछ गिने चुने लोगों को जा रहा है, जी, इस पर आप प्रहार करें। हम तो इसी पर प्रहार किए ना कि एक ही आदमी को बार बार दिया जा रहा है। हम यही प्रहार करेंगे बीओ से, आपका सिस्टम क्या है, आप बताइए, आपका सरकार का ऊपर से क्या गाइडलाइन है, ये हमको दिखाइए। एक ही किसान को बार बार मक्का मिल गया, मूंग मिल गया, मसूर मिल गया, एक ही किसान बार बार चयनित करते हैं, ये कैसा आपका सिस्टम है। और ये भी देखा जा रहा है प्रायः कि कृषि विभाग की तरफ से प्रखंड स्तर पर किसी बड़ा आयोजन नहीं किया जाता है, किसानों को सुचारू रूप से जानकारी नहीं दिया जाता है कि कब क्या कैसे लगाना है, क्या योजनाएं आई है। जी, अगर आपका संगठन यहाँ विस्तारित हुआ है, हो रहा है, मजबूत होती है, तो क्या आप किसान जुड़कर आपसे सीधे जानकारी ले सकते हैं, और किसी को समस्या है तो आपसे कहाँ संपर्क करें, कैसे संपर्क करें? सर, ये हम लोग कम जिला स्तर पर जो भी कमेटी है, हम लोग गाइडलाइन जो मीटिंग बैठा रहे हैं, सारे किसान को दे रहे हैं, और इसके बाद हम लोग बीओ के साथ बैठक करेंगे। कोई भी किसान के प्रति यदि हमरे मतलब ऊपर से आपदा आती है तो वो सलाहकार है, हर गांव में जाके उसका पंचायत के अंदर जितना भी गांव है, मुखिया, सरपंच हो, वार्ड कमिश्नर हो, सभी को जानकारी दे और हर किसान को लाभ मिले। आपका कार्यालय कहाँ पर है? मेरा कार्यालय पूर्णिया में, अभी हम लोग माधोपारा में रखे हुए हैं छोटा सा। चूंकि अब हम लोग का जब संगठन विस्तार होगा, किसी जगह हम लोग भाड़ा पर लेकर के एक ऑफिस बनाएंगे और पूरा जिला का किसान हम लोग वहीं से पूरा सिस्टम को चलाएंगे, और बीओ से सबसे हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे और किसान के साथ हम लोग खड़ा होने का काम करेंगे। प्रखंड अध्यक्ष का चयन हुआ है, जिससे क्या अपील करेंगे, किसानों से कैसे संबंध? ये प्रखंड अध्यक्ष अभी बिल्कुल हम लोग नया सिरे से लिए हैं, नया युग, नया युवक में है, और इसको हम लोग विस्तार से अपने साथ रह के कहाँ जो मदद होगा, हम लोग सारे टीम आकर के जिला से इसको संगठित करके हर किसान का कहीं कोई समस्या है उसके साथ खड़ा होकर के हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या परिचय है? मेरा अशोक कुमार यादव, श्रीनगर प्रखंड किसान अध्यक्ष।